ओके। सो आज जैसा कि आपको मालूम मंडे है, सो हमारा वीक का फर्स्ट डे है, जिसमें हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को लगातार 3 दिन प्लान करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन 3 दिनों के अंतराल में हम आइडियोलॉजी और बाकी सारे कॉन्सेप्ट को समझा दें। जो भी नए साथी हैं, जो भी हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, तो उनसे मेरा केवल एक ही अनुरोध रहता है कि जितना हो सके अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करें, राइट? और सीखने की कोशिश करें। मीटिंग यदि आपने लगातार 10 से 15 दिन भी अटेंड कर ली, तो मुझे लगता है कि जितनी भी जानकारी है वो पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद फिर आप काम स्टार्ट करें। सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहता है कि इस सिस्टम को जॉइन करने से पहले आप केवल और केवल सिस्टम को समझने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये जॉइन करके छोड़ने का सिस्टम नहीं है। जॉइन तभी करें जब पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये मेरी सब के सब जितने भी एक्जिस्टिंग लोग बैठे हुए हैं, सबसे अनुरोध है कि किसी नए साथी को जब आप मुँह में लेके आते हैं, तो उनको पूरी जानकारी उन तक पहुँचाएँ। ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, वन टू वन प्लान जो भी हम करते हैं, फेस टू फेस प्लान करते हैं और खुद भी हमेशा ज़ूम मीटिंग में परमानेंटली रहें। इससे होता क्या है कि कौन-सी बात कब आपको समझा दी जाए जो हो सकता है पहले ना समझ में आई हो या कोई कन्फ्यूजन रहा हो, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ूम मीटिंग में बैठने की कोई कोशिश करें, बिकॉज़ ये कोई आम मीटिंग नहीं होती है कि हम डेली किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की बात करते हैं। हम सिंपल चर्चा करते हैं, एक एजुकेशन देने की हमेशा कोशिश करते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मीटिंग स्टार्ट की जाए। पूर्णतः अगर पूरे सिस्टम को समझना है तो कुल मिला के यहाँ 9 पॉइंट्स हैं, जिनको हम वन टू वन समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है हमारा आइडियोलॉजी का, ठीक है? दूसरा जो पॉइंट रहेगा, हाउ टू जॉइन प्लैनेट वे, और इसी का एक और यहाँ लिखते हैं हम, हू कैन जॉइन। बिकॉज़ ये कोई आपका 1 का 2 करने वाला सिस्टम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। तो इसलिए इस सिस्टम को कौन जॉइन कर सकता है, उस प्रणाली में आप अपने आप को समझते हैं कि हाँ, ये आपके लिए सिस्टम बना है कि नहीं बना, ये पहले आप डिसाइड कीजिए। देन इसके बाद आपको जॉइन करना है, ठीक है? तीसरी बात यहाँ पर आएगी हमारी, कम्युनिटी एक्सपेंशन, जहाँ पर इस समुदाय को बढ़ाने से आपको क्या एक्स्ट्रा लाभ मिल पाएँगे, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। चौथा रहेगा वर्किंग प्रोटोकॉल। 5वाँ पॉइंट रहेगा आपका ऑटो अपग्रेड। 6वाँ पॉइंट रहेगा 10x ऑर्बिट प्रोटोकॉल। फिर रहेगा 7वाँ डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। 8वाँ पॉइंट रहेगा आपका इमरजेंसी फंड और 9वाँ पॉइंट रहेगा 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। ये कुछ 7 से 8 9 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, ये है पूरी तरीके से प्लैनेट वे, राइट? अब इन 9 पॉइंट्स को समझने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा प्रॉपर वे में, तभी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएँगी। इसके लिए हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो मीटिंग्स की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएँगी, उनको देखें। कहीं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है सिस्टम में, उनसे बात करें। अदरवाइज़ जो मीटिंग का लिंक आपके पास ऑलरेडी है, तो इसके माध्यम से लगातार केवल सुनने की कोशिश करें। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है, आपके जीवन में पहले क्या हो चुका है, आपके कितने उतार-चढ़ाव हैं, आपने कितना ज्ञान अर्जन किया है, कितना पैसा कमाया है। थोड़ा-सा ईगो से हट के हमें इस सिस्टम को समझने की केवल कोशिश करना है। यहाँ कोई बड़ा-छोटा नहीं है कि आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं। ये कुछ करने की कोशिश की गई है, बस उसको समझना है कि इससे क्या समाज में सुधार हो सकता है। क्या आपकी जो पिछली आर्थिक समस्याएँ हैं, वो दूर हो सकती हैं? या अपने आप को यदि आप 5-10 साल पीछे महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है क्या कि इस सिस्टम के माध्यम से यदि अंतिम प्रयास करना चाहें, तो क्या आप अपने उस गैप को पूरा कर सकते हैं? तब जाके इस सिस्टम को आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला करना क्या है, एजुकेशन खुद को लेना है, सीखना है, समझना है। 8 से 10 दिन समझने के बाद, फिर बाद में किसी से आपको डिस्कस करना है। डायरेक्टली ये कोई आपका चलता-फिरता डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस या कोई ऐसा नहीं है कि आपका बाइनरी, मैट्रिक और ये सब जो चीज़ें चलती हैं, है ना? तो वो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
बहुत ही सलीके से डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है, जिसको डिज़ाइन करने में करीबन जो समय लगा है वो 2 साल का लगा है, राइट? तो 2 साल के समय के अंतराल में हमने ऐसा क्या किया जिसमें इतना समय लगा? तो हमने करीबन मार्केट के 180 प्लस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, फिर जाके डिज़ाइन किया है प्लैनेट वे और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि यदि आप अपने आप को 5 साल, 10 साल, 20 साल या 40 साल पीछे समझ रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आज यहाँ होता, अगर वो डिसीज़न नहीं लेता तो। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ये सिस्टम आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक? ये एक निश्चित प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है, मतलब यहाँ कोई एडमिन सिस्टम क्रिएट नहीं किया गया है, एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है, एक नियम बना दिया गया है कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा। वो कैसे चलेगा, उसकी जानकारी आपको इस मीटिंग में हम लोग देते हैं हमेशा। एक मीटिंग में पूरे कॉन्सेप्ट को समझा पाना पूरा मुश्किल है मेरे लिए खासकर। बाकी जो हमारे साथी हैं, वो तो जो जितने लोग होस्ट करते हैं, वो तो 1 ही घंटे में सारा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बट चूँकि हम क्रिएटर हैं, ठीक है? तो क्रिएटर क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज आपको दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। हमारा उद्देश्य कहीं से ये नहीं है कि आप सिस्टम को जॉइन करें, जॉइन करके 4 लोगों को जॉइन कराएँ, फिर उनको जॉइन कराएँ। जॉइन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉइन क्यों करना है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पार्ट जो रहेगा आइडियोलॉजी का, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है या कारण क्या है कि प्लैनेट वे को डिज़ाइन करना पड़ा, किसने डिज़ाइन किया, कौन मालिक है, कहाँ ऑफ़िस है, लीगल है कि नहीं है, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे पहले। तो उद्देश्य की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि प्लैनेट वे डिज़ाइन करने का उद्देश्य क्या है, ठीक? तो उद्देश्य बहुत सिंपल है, साधारण है। हमारा जो मेन पर्पज़ है इस सिस्टम को डिज़ाइन करने का, वो ये है कि आप और हमारे जैसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कई सारी कंपनियों की वजह से अपना फाइनेंशियली लॉस कर चुके हैं, राइट? और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पैसा कमाने के बाद कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कहीं न कहीं जो समझ में आता है 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी और चलते जाते हैं, एक कंपनी बंद हुई, दूसरा पकड़ लिया, वो बंद हुई, चौथा पकड़ लिया, ये चलता रहता है। इसका कभी अंत है क्या? तो उसी चीज़ का अंत करने के लिए हम आए हैं। अंत इन द सेंस कि अब आपको कुछ नया प्लेटफ़ॉर्म नहीं ढूँढना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। किसी कंपनी में काम नहीं करना है, डू योर ओन वर्क, योर ओन बॉस, राइट? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? योर कंपनी। कई लोगों ने प्रयास भी किया होगा, बहुत सारी कंपनी में काम कर लिया, कुछ अपना करते हैं, अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं और प्रयास करके भी लॉस में चले गए होंगे। ख़ैर, हम पुरानी चीज़ों में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का सबसे बड़ा लॉस हुआ है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो किसी कारणवश बंद हुई, सरकारी वजह से या किसी अदर एक्टिविटी की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में आज, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके संपर्क में कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो घर छोड़ के चले गए होंगे, आत्महत्या कर ली होगी, ठीक है? या तो आज भी प्रेशर कहीं न कहीं वो लोग झेल रहे होंगे मार्केट का, क्योंकि उन्होंने किसी कंपनी में काम किया था और अपने साथियों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का पैसा उस कंपनी में डलवाया था, कंपनी चली गई और वो लायबिलिटी आज आपके सर पे बैठी हुई है। तो यदि ऐसा कुछ आपके साथ में घटित हुआ है, तो आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म है। दूसरा, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है आपको, ना ही किसी कंपनी को प्रमोट करना है। सिंपल एक लॉजिक बनाने की कोशिश की गई है कि यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी कंपनी खोल के काम कीजिए और किस क्षेत्र में काम करेंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग पोर्टल पे। पैसा कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? मनी। पैसा है सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के व्यापार में। दूसरा पैसा कहाँ पर है? मैन्युफैक्चर में जो भी प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण, है ना? और उस प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी लोग कार्य करते हैं, उसका प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुँचाने के बीच में जो कड़ी होती है, वो लोग करते हैं उससे व्यापार, बिज़नेस। वहाँ भी अच्छा खासा पैसा है। और तीसरा होता है आपका जॉब, राइट? तो जॉब जो है, ये आपका एक ऑप्शन है। कहाँ से निकला? मैन्युफैक्चरिंग और बिज़नेस को सँभालने के लिए कुछ हैंड्स चाहिए, कुछ लोग चाहिए। तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर जॉब, ठीक है? आपने एमबीए किया, आपने अकाउंटिंग किया, आपने सीए की पढ़ाई की, जो भी आपने अपने जीवन में अच्छा एजुकेशन लिया, उसके अकॉर्डिंग आप बड़ी-बड़ी कंपनी में अपनी जॉब ले लेते हैं, ठीक है? जॉब से केवल आपकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्रोथ नहीं आ सकती है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि जॉब करना बुरी बात है, जॉब करते रहिए आप। लेकिन कुछ ढूँढते रहिए कि यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग
एक फैक्ट्री लगाने का मौका मिल जाए तो क्या आप जॉब करेंगे? या तो आपको व्यापार करने का मौका मिल जाए तो क्या आप जॉब करेंगे? ये ज़रूर सोच के चलिए, ठीक है? यदि कहते हैं ना कि आपकी अगली 3 पीढ़ियों को तारने के लिए एक पीढ़ी को तपना पड़ता है। यदि इस सोच के आप व्यक्ति हैं, तो आपका अंतिम प्रयास एक बार इस सिस्टम के साथ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी और मैं कहता हूँ ये सिस्टम आप करें या ना करें, लेकिन यहाँ से इतना सीख के जाएँगे कि इस नॉलेज को किसी भी व्यापार में डालेंगे, वो सफल हो जाएगा, ठीक है? तो हमने करना क्या है, हमारा जो मेन सिद्धांत है कि हम लोग अपना कुछ करने की बात कर रहे हैं। जैसे यदि मैं आपसे बात करूँ, आपके पास पैसे की कमी ना हो, जितना पैसा चाहिए उतना आपको मिलेगा। कितना पैसा चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए। आपने बोला साहब मुझे यदि 10 लाख मिल जाएँगे, तो मैं अपनी एक छोटी-सी टिश्यू पेपर बनाने की कंपनी खड़ी कर लूँगा या मैं एक अगरबत्ती बनाने की बिज़नेस से छोटा-सा व्यापार है लेकिन स्टार्ट कर दूँगा। और यदि आपको 2 से ढाई करोड़ मिल जाएगा, तो आपका जो अनुभव है, हो सकता है कि वो पानी की फैक्ट्री लगाने का अनुभव हो या फिर पानी की फैक्ट्री में आपने एज़ अ मैनेजर, एज़ अ अकाउंटेंट कुछ भी काम किया हो जिसमें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो आपका सपना है कि काश मेरे पास भी पैसा होता ताकि मैं भी अपनी पानी की फैक्ट्री लगा पाता। कौन-सी पानी की? मिनरल वाटर की, ठीक? तो व्यापार किसी भी चीज़ का हो सकता है। व्यापार आपके आस-पास भटक रहा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। कहाँ भटक रहा है? आप जहाँ बैठे हुए हैं, आस-पास यदि आप नज़रें घुमा के देखेंगे, तो आपके आस-पास व्यापार ही व्यापार है। जैसे जिस शर्ट को आपने पहना हुआ है, वो भी एक प्रोडक्ट है, वो भी कहीं न कहीं बना होगा। उसमें धागा लगा हुआ है, वो भी प्रोडक्ट है, वो भी कहीं न कहीं आपका मैन्युफैक्चर हुआ होगा ना? और बटन लगा हुआ है, वो भी प्रोडक्ट है। आस-पास जितनी भी चीज़ें आस-पास देख पा रहे हैं, वो सब के सब क्या हैं? प्रोडक्ट हैं और वो कहीं क न कहीं निर्मित हुए हैं। तो क्या चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसा कुछ हो, ठीक? तो आप सोचेंगे भई साहब करना तो चाहते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसे की चिंता मत करें आप, सीधा एक चैलेंज है, आप क्या करना चाहते हैं, वो डिसाइड कीजिए, पैसा हम देंगे आपको और पैसा ऐसा देंगे कि आपको वो पैसा लौटाना भी नहीं पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और उसमें कोई आपको ब्याज भी नहीं देना है, राइट? यदि आपके पास कोई अच्छा-सा प्रोजेक्ट है, जिसको आप जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, 100% डेडिकेशन के साथ आपको पूरा नॉलेज है उस कंपनी का, उस बिज़नेस का, उस मॉडल का, तो कितने ऐसे साथी हैं जो फंड लेना चाहते हैं? वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि कितना फंड चाहिए आपको। ऐसे कितने साथी हैं जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं और ये पैसा आपको कभी जीवन में लौटाना नहीं है और ना ही इसमें कोई आपको ब्याज देना है और साथ में आपके बिज़नेस के चलने की गारंटी 1001% रहेगी। मैं केवल हैंड रेज़ इसीलिए करवाता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं, क्या आप वो सुन भी पा रहे हैं? राइट? तो हैंड रेज़ करने का मतलब ये नहीं है कि बस हैंड रेज़ कर देना, सर ने बोला है तो हैंड रेज़ कर देना है। जो यदि सुन पा रहे हो मुझे सही तरीके से, जो मैंने बोला है, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कितने ऐसे साथी हैं, जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहते हैं, छोटा-बड़ा जो भी आपका बिज़नेस का दिमाग रहा हो, आपने प्लानिंग की होगी बहुत सपनों में या जागते हुए और आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसा आपको उतना मिलेगा जितना आप चाहते हैं। उस पैसे को कभी लौटाना नहीं है और ना ही कभी ब्याज देना है। ऐसे कितने साथी हैं, यदि ऐसा हो जाए तो आप अपना व्यापार कर लेंगे। लेकिन देखा-सुनी वाला बिज़नेस नहीं कि वो बिज़नेस कर सकता हूँ, ये बिज़नेस कर सकता हूँ। वास्तव में यदि कुछ आपके पास अच्छा मॉडल है, जो खुद का है, आपने खुद उसको स्टडी किया है, ठीक है ना? तो हाथ उठाना है। करीबन 36 से 40 लोगों ने हैंड रेज़ किया है 150 से 200 लोगों की भीड़ में, राइट? सो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? लोअर हैंड कर सकते हैं आप लोग अपने-अपने। देखिए यहाँ पर चीज़ें 1 घंटे के लिए आपका मैं समय लेता हूँ और मंडे का जो समय होता है हमारा, अधिकतर समय जाता है आइडियोलॉजी के ऊपर। जब तक आपको मूलभूत सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, तब तक इस काम को करने का कोई मतलब भी नहीं है, राइट? हम क्यों करें, वो इम्पोर्टेंट है, वो जानना इम्पोर्टेंट है, उसका क्लियर होना ज़रूरी है। तो यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आज से उन सारे मरे हुए सपनों को आप वापस से ज़िंदा कर लीजिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, पैसे ना होने की वजह से जॉब में चले गए, खेती-किसानी करने लगे, कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था देख ली, लेकिन जो सपना था कुछ करने का, वो मर गया। तो यदि ऐसा कुछ है आपके पास में, उसके ऊपर जीना स्टार्ट कर दीजिए। उस बिज़नेस को कैसे ज़िंदा करना है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ठीक? मान लीजिए आपके पास में एक अच्छा-सा आइडिया है और उस आइडिया को ज़िंदा करने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है? अब 10 लाख रुपए लेने के लिए आप बैंक के पास जाते हैं। बैंक आपको पैसा कैसे देगा? कोलेटरल, गारंटी, ये तो आपका आईटीआर, 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर नहीं मिला तो कहाँ जाते हैं? रिश्तेदारों के पास में, रिलेटिव के पास में। वहाँ क्या होती है हालत, वो भी आप जानते हैं। वहाँ नहीं मिला तो फ्रेंड्स के पास जाते हैं।
वहाँ नहीं मिला तो अपने एसेट्स को डिसॉल्व करते हैं, जो भी आपने अपनी ज़मीन जायदाद बनाई होगी, सोना-वोना रखा होगा, वो भी आप खत्म कर देते हैं। इसके बाद भी यदि व्यापार आप स्टार्ट कर भी दें, वो चलेगा कि नहीं, पता नहीं। ठीक? आप एश्योर्ड हैं कि हाँ चलेगा, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा क्रूशियल है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि वो व्यापार चलेगा कि नहीं, इसलिए कई लोग जो है, जानते तो हैं, पैसा भी अरेंज कर लेते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क आता है रिस्क। पैसा भी आ गया, आपका मॉडल भी तैयार हो गया, फैक्ट्री भी खुल गई, अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी कई लोग इसकी वजह से पीछे हट जाते हैं कि यार पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, जो हमारे पास में वो भी कहीं डूब जाए, राइट? लेकिन हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, आपको पैसा भी मिलेगा, वो पैसा आपको वापस भी नहीं करना है, ना ही कोई आपको इंटरेस्ट पे करना है और रिस्क जो है वो आपका ज़ीरो रहेगा। बिज़नेस का जो ग्रोथ है वो 1001% रहेगा, मतलब चलने की 100% गारंटी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अभी क्या है, हर व्यक्ति बिखरा हुआ है, हम लोग बिखराव की स्थिति में हैं कहीं न कहीं, ठहराव की स्थिति में नहीं है। भटकाव और ठहराव ये ऐसे शब्द हैं, हिंदी थोड़ा-सा हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। भटकाव और ठहराव, ये 2 शब्द अपने जीवन में नोट कर लीजिए आप। भटकाव मतलब होता है आपको खुद नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं। तो पहले तो वो डिसाइड कर लीजिए, करना क्या है आपको अपनी लाइफ में? क्या ज़िंदगी भर 9 से 10, 9 से 6, 9 से 6 जॉब करना चाहते हैं? क्या ज़िंदगी भर जो चीज़ें हैं कि पेट के लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, समाज के लिए जीना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? ठीक है? तो जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं है, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। भई खाना तो हर व्यक्ति खाता है ना, जो जीवन जिसको मिला है खाना तो हर व्यक्ति खाता है। तो खाने के लिए थोड़ी हम लोग जीने आए हैं यहाँ पे। कुछ करने की ठानना है। क्या करना है आज से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिएगा, ठीक? और जब वो कर लेंगे तो आपके जीवन में एक ठहराव आएगा, जिसमें आपको कंटीन्यूअसली काम करना पड़ेगा। कितने साल? मुश्किल से 2 से 3 साल। यदि आप 3 साल का ठहराव, ठहर करके एक ही बिज़नेस को करेंगे, 1001% सफलता मिलेगी। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि कठिन काम करने से पैसा आता है। मेरा मानना ये है कि सरल काम को कई बार लगातार करते रहेंगे तो पैसा आ जाएगा। कठिन काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको सरल लगे, उस काम को ठहराव के साथ लगातार, निरंतर एक एक जैसी ऊर्जा के साथ, बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ में 2 से 3 साल दीजिए। तब जाके आपके जीवन में वो आएगा जो आज आपने सोचा है। राइट? अब ये लेक्चर वाली थोड़ा-सा बंद कर देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि करना क्या है। तो ये एक छोटी-सी बात है जिसको समझना है और जिसका खुद का ईगो है, तो उनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या जो मुद्दे की बात है वो कीजिए। अब आपके मुद्दे पे आते हैं। तो इस बात को गाँठ बाँध लीजिए, हो सकता है मेरी बात आपके काम आ जाए और आप उसको अगर अपने जीवन में थोड़ा भी अप्लाई कर देंगे, तो कुछ तो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 2 शब्द और लिख लीजिएगा। कुछ तो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस सोच के साथ में व्यापार कीजिएगा। रिस्क होगा, आर या पार वाली लड़ाई लड़ना है। जब भी आप व्यापार बिज़नेस की बात करते हैं, तो आर या पार वाली लड़ाई लड़िएगा। बीच वाला हिसाब-किताब कुछ नहीं, चल गया तो ये कर लूँगा, नहीं चलेगा तो ये चलूँगा। जब तक आप या सिस्टम ना खत्म हो जाए, तब तक उस काम को करते रहना है, जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक? अब करना क्या है? तो एक आइडिया आपके दिमाग में है, उस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है? अभी प्लैनेट वे कहीं से कहीं तक नहीं है, मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आप बिना प्लैनेट वे के कैसे सफल हो सकते हैं, अपने आप से। तो आप क्या कीजिए कि अपने प्रोजेक्ट की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से बनाइए किसी सीए के द्वारा, प्रॉपर एक अपना ब्राउज़र बनाइए, प्रॉपर अपनी फाइल बनाइए, हर चीज़ उसमें डिटेल में होनी चाहिए और निकल जाइए ओपन मार्केट में। अभी इस प्लेटफ़ॉर्म की बात नहीं चल रही है, एक आम आदमी की बात चल रही है। यदि आप इस प्लेटफ़ॉर्म के बिना सफल होना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है। इस बिज़नेस आइडिया को बिज़नेस आइडिया मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहते हो, जिसकी लागत 10 लाख रुपए है। उदाहरण लिया मैंने 10 लाख रुपए का, ये 10 करोड़ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक? तो 10 लाख रुपए मैंने उदाहरण लिया।
तो आप क्या करेंगे, अपने आइडिया को अच्छी तरीके से रिटन करेंगे पेपर के ऊपर, बढ़िया सी स्लाइड बनाएँगे और एक इम्प्रेसिव डिज़ाइन आप खुद बनाएँगे या किसी से बनवाएँगे, जिसमें किसी के साथ बैठें तो आसान शब्दों में वो चीज़ आप दूसरे के सामने समझा सकें। और आपको ओपन मार्केट में निकल जाना है और प्रतिदिन कम से कम आपको 5 लोगों से बात करना है, ठीक है? अब आप बोलेंगे ये 5 लोग हैं कहाँ? तो इसमें मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है पर्सनल कि जब आप मार्केट में निकलें, तो सबसे पहले उन लोगों को भूल जाएँ जिनको आप जानते हैं। जैसे आपके रिलेटिव्स, ठीक है? सबसे पहले इनको भूलना है। इनके साथ तो डिस्कस ही नहीं करना है, बिकॉज़ ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हमारे समाज का। दूसरा, मैं इसका बुरा मत मानिएगा, मैं बात कर रहा हूँ बिज़नेस ओपिनियन से, ठीक है? तो रिलेटिव्स के साथ में अपने बिज़नेस आइडिया को शेयर नहीं करना है, बिकॉज़ होता क्या है ना, हमारे रिलेटिव ने आपको चड्डी बनाने से लेकर के और गाड़ी तक में देखा हुआ है। तो उनको अच्छा ये हमारे हमें समझाएगा, बिज़नेस समझाएगा, ये तो वही है जो बचपन में खेलता था, ये करता था, वो करता था। आपकी कैपेसिटी उनको पता ही नहीं है, तो वो आपका हो सकता है मज़ाक उड़ाएँ और आप नेगेटिव हो जाएँ। इनके पास आप जाइएगा सबसे लास्ट में, ठीक है? जो बचा-कुचा उनको देना हो तो। दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस नहीं करना है। तीसरा, कहाँ डिस्कस करना है? तो डिस्कस करना है आपको जिनको आप नहीं जानते हैं, ठीक है? जिनको आप नहीं जानते हैं। आप बोलेंगे ये कहाँ मिलेंगे? तो कुछ करना नहीं है, सुबह निकलिए दूध लेने के लिए या कहीं भी आप 2 किलोमीटर पहुँच जाइए। उस 2 किलोमीटर दूरी के दौरान आपको 5 लोग आसानी से मिल जाएँगे। ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, जिसके साथ आप वन टू वन बात कर सकते हैं। लेकिन सोचेंगे कि यार ये क्या सोचेगा मेरे विषय में? मैं क्या बात करूँगा इससे, ये मेरे मतलब बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएँ आएँगी। ये वो तरीका बता रहा हूँ जहाँ बिना प्लानेड वे के आप सफल हो सकते हैं। तो ऐसे आपको 5 लोगों को पकड़ना है, ठीक है? और कोशिश करना है कि 6 माह में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। तो यदि पर डे का भी 5 सदस्य आप मान लीजिए कि बात करते हैं, ठीक है? तो आपके पास में लगभग-लगभग कितने लोग हो जाएँगे? यदि हम इसको देखें, तो करीबन 365 दिन होते हैं साल में, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 182 दिन निकलेगा, 182 दिन। और 182 दिन को यदि आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो 182 मल्टीप्लाइड बाय 5 पीपल, 910 लोग आपके रेडी हो गए जिनके सामने आपने अपने प्रेजेंटेशन को रखा था। अब ज़रूरी नहीं है कि 910 लोग आपके बिज़नेस में आ ही जाएँगे या आपकी बात समझ भी जाएँगे। लेकिन इसका 50% भी मान लेते हैं मोटा-मोटा 500 लोग, ठीक है? तो 500 लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कीजिए, राइट? आपको 6 माह का समय लगेगा इन 500 लोगों तक पहुँचने के लिए। हो सकता है कभी 10 लोग मिल जाएँ आपको, हो सकता है कभी बड़ी ग्रुप मीटिंग हो जाए, ठीक है? बट एवरेज ले रहा हूँ कि पर डे 5 लोग। 6 माह में 1000 लोगों से मिलेंगे आप, उसका 50% मान लेते हैं कन्वर्ज़न। अब आपको प्रेज़ेंटेशन में देना क्या है? तो सिंपल जो हमने बनाया है मॉडल अपना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको इन 1000 लोगों तक पहुँच के बताना क्या है कि भाई साहब मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और मैं आपको अपनी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप आप ऑफ़र कर रहे हैं। कितने की? 70% की। मैं कुछ इन्वेस्टर्स को ढूँढने निकला हूँ और मैं उन इन्वेस्टर्स से कुछ पैसा लूँगा, बहुत छोटा-छोटा पैसा लूँगा जिससे मेरे पास इतनी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। कितनी? 10 लाख रुपए, ठीक है? और ये 10 लाख रुपए से मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा और मेरे प्रोजेक्ट में जितना भी रेवेन्यू आएगा, मतलब नेट प्रॉफ़िट, सारे खर्चे निकालने के बाद नेट रेवेन्यू जो आएगा, मैं उसका 70% उन सारे पार्टनर्स के साथ में शेयर करूँगा, जिन्होंने मुझे 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में मदद की है और 30% मैं अपने पास रखूँगा। ये आपने उन 1000 लोगों को ऑफ़र दिया, ठीक? अब 500 लोग मान के चलते हैं कि आपका कन्वर्ज़न हुआ, तो 500 लोगों से यदि आपने 2-2 हज़ार भी अपनी कंपनी में ले लिए और उन सारे 500 लोगों को अपनी कंपनी में आपने पार्टनर बना लिया, एज़ अ शेयर होल्डर बना लिया और आपने अपनी खुद की एलएलपी कंपनी स्टैंड कर ली। एलएलपी इसलिए बोल रहा हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कंपनी होती है, इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं। देयर आर अनलिमिटेड मेंबर इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। और आप चाहें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं।
बट प्राइवेट लिमिटेड में एक लिमिटेशन है कि 200 लोगों से ज़्यादा पार्टनर नहीं बना सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है सीए के माध्यम से। तो उन्होंने हमें 2 ही चीज़ बताई, या तो आप एलएलपी कंपनी खोल कर के इस मॉडल के ऊपर जा सकते हैं, और या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो अनरजिस्टर्ड कर दीजिए, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बाद में भविष्य में देखा जाएगा, बट अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हैं। आप अपनी कंपनी बनाई, 500 लोगों से आपने 2-2 हज़ार रुपए अपने करंट अकाउंट में लिए, ठीक है? जिसमें डायरेक्टरशिप आपकी रहेगी, 30% की स्टेकिंग रहेगी, और 70% का स्टेक किसका रहेगा? इन 500 लोगों का। आपका मॉडल उनको समझ में आया? तो आपको क्या लगता है कि 2,000 रुपए जिससे आप लेने जा रहे हैं, आपको लगता है क्या कि ये कोई नहीं देगा? यदि आप एक किसान के साथ बैठेंगे और प्रॉपर उसको एक मॉडल समझाएँगे कि भैया मैं ये व्यापार करने वाला हूँ, और लाइफ टाइम मैं आपको अपनी कंपनी के नेट प्रॉफिट का 70% शेयर करूँगा, जितने मेरे साथ पार्टनर होंगे, लगभग 500 पार्टनर होंगे, और महीने का, तिमाही का जो भी आपका रेवेन्यू मॉडल हो, वो हम जीवन भर आपके साथ शेयर करेंगे। कोई मना करेगा क्या? एक भिखारी को भी यदि बोलेंगे भैया 2,000 रुपए दे दो तुम कैसे-जैसे अरेंज करके, तो जीवन भर मेरी फैक्ट्री से तुम्हें पैसा आएगा, और वो जब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बच्चों को मिलेगा। एक आम आदमी को बिज़नेस ओनर बनने की आपने अपॉर्च्युनिटी दे दी। करना आपको पड़ेगा। बस दिक्कत ये है कि पर डे 5 लोगों से मिलना है, 6 माह आपको देना है, आप समझ लीजिए कहाँ-कहाँ जाना है, राइट? ये है मॉडल। इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने क्या किया, अब एक आदमी ये करेगा बेचारा, पता चला कि 2 महीने में हताश हो गया, इतने सारे लोग नहीं मिले और पैसा नहीं मिल पाया, ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया, प्लैनेट वे, इसी चीज़ को और आसान करने के लिए, ठीक है? और आसान करने के साथ-साथ हमने यहाँ केवल 2 प्रकार के लोगों की जगह रखी है। एक रहेंगे आपके साथ डेवलपर कम्युनिटी, जो लोग टेक्निकल स्ट्रांग होंगे, आपको टेक्निकल सहायता देंगे और टेक्नोलॉजी से आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ टेक्नोलॉजी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वेबसाइट डिज़ाइन करना, डेटाबेस रेडी करना, एन्क्रिप्शन लगाना, सिक्योरिटी लगाना, बहुत सारी चीज़ें। दूसरी तरफ कौन रहेंगे? वो सारे लोग जिनके पास बिज़नेस आइडिया है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पर फंड रेज़र्स, ठीक है? जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है अपने बिज़नेस के लिए। तो ये 2 प्रकार के लोगों का हमने समूह बनाया डिजिटली, राइट? जिसको फंड चाहिए, वो भी इस प्लान वे में रजिस्टर्ड हो सकता है। जो डेवलपर बन के आना चाहता है, वो भी इस प्लान वे में रजिस्टर्ड हो सकता है। दोनों की संख्या असीमित हो सकती है। ठीक है अभी? क्योंकि आप अकेले 6 माह परेशान होते, पता नहीं आपके आपको सफलता मिलती कि नहीं मिलती। तो हमने अब यहाँ क्या किया कि पहले हमने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, सब लोग मिल कर के पहले ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम है देवेंद्र मिश्रा, बिलॉन्ग करता हूँ पन्ना मध्य प्रदेश से, छोटा-सा शहर है, और 20 साल से घर से बाहर हूँ मैं। मतलब लगातार बिज़नेस की वजह से, पढ़ाई की वजह से, और लगातार अपने जो मेरे कार्य हैं, उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ में शिषपाल सर जो हैं, शिषपाल यादव जी, उनके द्वारा हमने डिस्कस किया और भी चीज़ों को, इस सिस्टम को बनाने के बाद 2 लोग इस सिस्टम को घर से लेके निकले थे, राइट? विचारधारा बनी कि हम ऐसा करेंगे, हमने सर के साथ शेयर किया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला मिश्रा जी चलो एक काम करते हैं, चलते हैं। कहीं न क्योंकि मेरे पास में नेटवर्क नहीं था, मेरे पास लोग नहीं थे, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कुछ नहीं था, मैं ज़ीरो पे था, ठीक है? एक भी लोग नहीं थे मेरे पास जिसको मैं बोल के ये बता पाऊँ कि भैया मेरे पास में कॉन्सेप्ट है और ऐसा-ऐसा हम लोग कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा, शिशुपाल यादव जी का। उन्होंने बुलाया कानपुर, वहाँ से निकले हम औरैया के लिए, और उन्होंने जेपी सिंघानिया से पहली मुलाकात कराई हमारी। और जेपी सिंघानिया जी एक ऐसे लीडर, एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक कंपनी को कंपनी बनाया और हज़ारों करोड़ का टर्नओवर दिया था, मैं उस कंपनी का नाम नहीं दूँगा, लेकिन वो कंपनी जाने के बाद 1238 करोड़ की लायबिलिटी उनके अकेले के ऊपर है। जो मानते हैं कि मेरी लायबिलिटी है, कंपनी में पैसा गया बट वो मानते हैं मैं पैसा दूँगा। उन्होंने 5-10 लोगों से मीटिंग कराई। देखिए, मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी आपके साथ शेयर करता चलता हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिश्तेदार आपके काम आएँगे, मित्र आपके काम आएँगे। केवल एक व्यक्ति के साथ मैं चला और जेपी सिंघानिया के घर में मीटिंग हुई, 10-12 लोगों से हमारी मुलाकात हुई। ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी तो नहीं रहा, बट 2-4 लोग हमारे सिस्टम में आ गए। मतलब क्या था कि हम ये विचारधारा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का काम कर रहे थे, कि हम चाहते थे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपस में एक समूह बना लें। पहले भैया जैसे आज मेरी अकेले की विचारधारा है, कल आप हमसे जुड़ जाएँ और भी लोग जुड़ जाएँ, ऐसे यदि बहुत सारे लोग हो जाएँ, तब एक व्यक्ति को 6 माह तक ऐसे नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक?
तो अभी हम पहला काम ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फंड रेजर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। जिसको जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है अपने अपने काम को करने के लिए, उनको इकट्ठा करने में लग गए और आज हमें इसमें सफलता मिल चुकी है। 7,000 लोग इस समूह में आ चुके हैं। ठीक है। अभी जूम मीटिंग में 200 लोग बैठे हुए हैं क्योंकि ये सुपर एक्टिव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब प्रोफाइल में हैं, जो घर में हैं, जो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वो रेगुलर नहीं आ पाते हैं, उसका हमें अफसोस नहीं है। बट आज हम लोग इस समूह में 7,000 लोगों को इकट्ठा करने में सफल हो गए हैं, वो भी मात्र 1.5 साल में। कितने साल में? 1.5 साल में। यही काम यदि एक आदमी करता, ठीक है, तो बाउंड आज आप किसी से मिले, अब वो व्यक्ति जरूरी थोड़ी है कि वो कल आपको मिलेगा, अपने काम में बिजी हो गया। तो हमने एक सिस्टम बना दिया, जितने लोगों के फंड को रिक्वायरमेंट है उन सबको यहाँ पर ले आए इस प्लेटफॉर्म के अंदर। करो भैया रजिस्ट्रेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक। अब समस्या ये आई कि यदि मैं घर से निकला, शिशुपाल जी के घर पेट्रोल लगेगा, वहां से निकले हम लोग औरैया, पेट्रोल लगेगा, वो 10 लोगों से मिलवाएंगे, उनका पेट्रोल लगेगा, समय लगेगा, कॉलिंग करनी पड़ेगी, ये खर्चा कैसे निकले? राइट। तो इस खर्चे को निकालने के लिए हमने एक सिस्टम तैयार किया, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन 5 मिनट ये समझते हैं कि इससे होगा क्या। अब हमारा जो प्रयास है कि इस समूह में कम से कम 1 लाख लोग तो हो ही जाएं, आपके और हमारे पूर्ण प्रयास से। अगर ऐसा हो जाता है, जो 100% होगा, अगर मगर वाली कोई यहाँ बात ही नहीं है, हम करने निकले हैं तो करके ही छोड़ेंगे। 1 लाख लोगों का समूह यदि बनाने में सफल हो गए, तो ना फिर आपको अकेले भटकना पड़ेगा, ना मुझे अकेले भटकना पड़ेगा। ठीक। अब सिंपल क्या होगा कि भैया आपके पास एक प्रोजेक्ट है, यहां पर 1 लाख लोग पहले से हम लोगों ने मिल करके एक दूसरे को इकट्ठा कर लिया है। आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत है 10 लाख रुपए, और आपके उस प्रोजेक्ट को 1 सेकेंड के अंदर हम बिना 1 रुपए लिए इन 1 लाख लोगों तक पहुंचा देंगे थ्रू पोर्टल। और सबको पता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मीटिंग करते हैं तो बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक। तो 1 लाख लोगों तक आपकी बात पहुंचा दी गई। 24 घंटे के अंदर मैं इतना जानता हूं कि 10% लोग तो इसको देख ही लेंगे। 1 लाख लोगों का 10%, 10,000 लोग आपके इस प्रोजेक्ट से जरूर जो है रूबरू हो जाएंगे। राइट। अब इन 10,000 में से मान के चलते हैं कि यदि 1,000 लोग भी आपके प्रोजेक्ट में आने के लिए रेडी हो गए, अभी यहाँ किसी का पैसा लेन देन नहीं हुआ, हमने केवल आपके प्रोजेक्ट की जानकारी को इन तक पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उनका डेटा निकाल लिया। फिर आपको हम इन्फॉर्म करते हैं भैया 1,000 लोग आपकी कंपनी में आने के लिए तैयार हैं। अब बताइए आगे का प्रोसीजर क्या करना है। तो हम इनको मदद करेंगे आपको कि भैया चलिए अपनी एलएलपी कंपनी खोलिए, इन 1,000 लोगों का केवाईसी कराइए, और जितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसको उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 लाख रुपए की आपको रिक्वायरमेंट है, कितने साथी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं? 1,000 लोग। कितना आएगा बराबर? प्रति सदस्य 1,000, मतलब हर व्यक्ति को 1,000 रुपए देना पड़ेगा। और ये 1,000 लोग आपकी कंपनी में कौन है? पार्टनर हैं। कितने के? 70% के। आसान हुआ। अब यही काम आपको 6 महीना लग जाता, पता नहीं होता कि नहीं होता, अकेले निराश हो जाते, पेट्रोल लगता, दुनियादारी होती, और घर के खर्चे कैसे चलते। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य ये है कि हम छोटे-छोटे फंड से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें। चाहे वो आटे की फैक्ट्री हो, चाहे वो मसाले की फैक्ट्री हो, चाहे तेल वाली फैक्ट्री हो, लगाने का तेल, खाने का तेल, ठीक है ना? कपड़े की फैक्ट्री हो। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा ही तो चाहिए। तो यहाँ आपको क्या मिला पहला? मनी। ये पैसा आपको जीवन में कभी लौटाना नहीं है। याद आया आपको? पैसा वो मिलेगा जो कभी लौटाना नहीं है, क्योंकि आप उनको 70% की पार्टनरशिप आपने ऑफर कर दी है आजीवन, नेट प्रॉफिट का। दूसरा, इस पैसे के ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ठीक है? तीसरा, जो ये पार्टनर्स हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हैं, फंड कम है, क्वांटिटी ऑफ फंड कम है। मतलब यदि हर व्यक्ति 1-1 हज़ार भी देता है और यदि 1,000 लोग होते हैं, तो 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, एक उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1,000 रुपए छोटा अमाउंट है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं। तो हम छोटे-छोटे फंड से ज़्यादा लोग मिलकर के बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दे सकते हैं। इससे होगा ये कि हर व्यक्ति एक व्यापार बन जाएगा, व्यापारी बन जाएगा। छोटा-मोटा नहीं, सुई का व्यापार करने वाला व्यक्ति भी जहाँ सुई बनता होगा ना, उस फैक्ट्री का मालिक करोड़पति होगा। ये तो समझते हैं ना आप?
तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो इस प्रकार से हम आगे आने वाले जो युग को बदलने की बात कर रहे हैं, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, बस इस आइडियोलॉजी को उनको उठा के समझा देना है, बेटा जब भी पैसों की आवश्यकता पड़े, तुम इस तरीके से फंड इकट्ठा करके और बिज़नेस करना, ना कि जॉब करना और लोगों को रोज़गार देना। हर व्यक्ति तो बिज़नेस नहीं कर सकता ना, तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हर व्यक्ति सक्षम होगा और जब आपकी पॉकेट मनी किसी से मँगाने की ज़रूरत ना पड़े और स्वयं सक्षम जब होंगे, तो देश भी मजबूत होगा। सो दिस इज़ अवर आइडियोलॉजी, ये हमारा सिद्धांत है। अब बात आती है कि जब एक साथी दूसरे साथी को यहाँ पर लाने में मदद करता है, तो जो बीच में पेट्रोल खर्चा होता है, वो कैसे निकलेगा? भई हम एक लिमिटेड हो सकता है 5-10 लोगों से बात कर लें, फिर अपने आप कार्यप्रणाली में आप फिर से बाय बैक हो जाएँगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समूह को बढ़ाने में, एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करें। इसलिए हमने एक नेटवर्क प्लान तैयार किया या कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया। कम्युनिकेशन, ठीक है? बातचीत। यदि आप किसी एक व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं, जिसका नाम ए है और उसको ये पूरी प्रणाली समझाते हैं और उसको ठीक लगता है और लगता है ठीक भाई साहब मैं आपके समूह में आने के लिए तैयार हूँ, ये रेडी हो गया। तो इसके आने से आपका पैसा खर्च हुआ लेकिन कुछ आया क्या? नहीं आया। तो हमने एक प्रणाली यहाँ पर बनाई, वे एक काम करते हैं, सारे लोग कौन हैं? फंड रेज़र हैं। तो यहाँ दूसरा पोर्टल एक और बनाया जहाँ एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है और वो यदि समूह में जुड़ जाता है, तो उससे कुछ पैसा आपको मिले, ठीक है? तो करना क्या पड़ेगा? जो भी सदस्य इस समूह में जुड़ेगा, उसको वन टाइम $50 का एक डोनेशन देना है, लाइफ में केवल एक बार। ये किसी संस्था को नहीं देना है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को देना है। किसको देना है, कैसे देना है? तो पहली बात ये $50 आप देंगे तब जब पूरी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ। यहाँ कोई आपको बदले में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बदले में कोई सर्विस नहीं मिलेगी, बदले में कोई आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है और बदले में किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं है। ठीक? तो आप समूह में जब आएँगे और जब आप ये $50 का डोनेशन देंगे जिसका आईएनआर मैं यदि रुपए में बात करूँ तो लगभग बनता है ₹4000। ये ₹4000 देना किसको है? ये देना उसको है, जो समूह में पहले से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को लेके आया, दूसरा तीसरे को लेके आ रहा है, चौथा, पाँचवाँ सब एक-दूसरे को लेके आ रहे हैं ना बातचीत कर कम्युनिकेट करके। तो इनका जो पैसा लग रहा है, खर्चा लग रहा है, इनका खर्चा निकल जाए। इसलिए हमने एक प्रणाली बना दी कि भैया एक काम करते हैं, करना तो हमें काम है ही, लेकिन जोड़ने और बातचीत करने में चूँकि पैसा भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, तो हर व्यक्ति जो आएगा, उसको केवल एक बार अमाउंट देना है 4000 का, जो इमीडिएटली उन सारे लोगों में बढ़ जाएगा एज़ पर प्रोटोकॉल, एज़ पर टेक्नोलॉजी जो लोग पहले से सिस्टम में जुड़े हुए हैं, वो भी माइक्रो सेकंड के अंदर। और ये पैसा कहीं स्टोर नहीं होगा, किसी कंपनी के पास नहीं जाएगा। इस प्रणाली को हमने सेव करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस एन्क्रिप्टेड वॉलेट का यूज़ किया। ठीक है? ये क्या है, कैसे काम करता है? तो सिंपल इतना समझिए कि ₹4000 का आपको इथेरियम या बाइनेंस ये एक प्रकार की मुद्रा है, ठीक है? जो आपको इंडियन एक्सचेंज में मिल जाएगी या जिसने आपको बताया है वो आपको दिलवा देगा। इसकी एक छोटी-सी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, राइट? इसकी खासियत ये है कि ये मुद्रा जिसके पास होती है वही उसका मालिक होता है। जैसे आपके पर्स में बटुए में यदि ₹100 रखा हुआ है तो ₹100 के मालिक 100% कौन है? आप हैं और कोई दूसरा नहीं है, राइट? अब किसी को आप दे देंगे वो ₹100 का नोट तो वो मुद्रा उसकी हो जाएगी। लेकिन उसको आपको फिजिकली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो मुद्रा है, ये वर्चुअली ट्रांसपोर्ट होती है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड और यहाँ कोई आईडी पासवर्ड जैसा सिस्टम नहीं होता है। इसका एक बटुआ होता है डिजिटल, जो आपके मोबाइल में बनेगा। तो आपको अपने प्लैनेट वे में अपना एक खुद का एक बटुआ बनाना है, एक वॉलेट डिज़ाइन करना है, जो कि विदिन सेकंड बन जाता है। आपको वहाँ पर एक कोड मिलेगा, गलती से आपका बनाया हुआ आईडी पासवर्ड यदि भूल जाते हैं उस बटुए का, तो इसी कोड के माध्यम से खुलेगा, अदरवाइज़ दूसरा कोई भी जो दुनिया का कोई हैकर है, इसको नहीं खोल पाएगा। ठीक? तो आपको अपने बटुए में जहाँ से भी संभव हो सके $50 का बीएनबी या इथेरियम पहले ऐड करना है खुद से और इसके बाद वहाँ एक बटन होगा जिसका नाम है मर्क्यूरी। इस बटन को आपको दबाना है, लेकिन सब कुछ सोच समझ के, क्योंकि ये पैसा आपका ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डोनेशन दे रहे हैं किसको? उन सारे फंड रेज़र्स को जो इस सिस्टम में एक-दूसरे को बातचीत कम्युनिकेट करके लेके आ रहे हैं, राइट?
और जैसे ही आप इस प्रोटोकॉल की बटन को दबाते हैं, तो आपके बटुए में भले ही चाहे 1000-2000 डॉलर पड़ा हो, उसमें से सिस्टम क्या करता है, $50 का फंड उठा करके और जीरो कर देता है। और एज पर प्रोटोकॉल, हमने इसका एक प्रोटोकॉल बनाया, यदि ये 4000 रुपए सारे साथियों में बराबर भाग में बटेगा, तो किसी के हाथ में कुछ आएगा नहीं, खासकर उसके जो आप तक डायरेक्टली पहुंचा है पेट्रोल खर्चा करके। तो इसका हमने एक सिस्टम बना दिया कि किसके पास कितना जाएगा। ठीक, तो इसके 3 पार्ट कर देता है सिस्टम बटन दबाते ही। 85%, 5% और 10%। ठीक है, 85% सिस्टम क्या करता है प्रोटोकॉल कि इमीडिएटली जो आपके 8 साथी हैं जिन्होंने आप तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत की है, ये 85% उनके पास पहुंच जाएगा। 8 एग्जिस्टिंग कम्युनिकेटर, मतलब जिस सदस्य ने आपसे बातचीत की होगी, कुछ उसके पास पहुंचेगा, उसको भी इस सिस्टम में कोई ना कोई लाने वाला होगा, कुछ उसके पास पहुंचेगा। फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लोगों के पास ये इमीडिएटली पैसा पहुंच चुका होता है आपके बटुए से उनके बटुए में। बटन दबाते हैं, यहाँ कोई पैसे का स्टोरेशन तो है नहीं, पैसा पड़ा है आपके बटुए में। जैसे ये बटन दबाते हैं तो माइक्रो सेकंड में फंड उनके पास तुरंत के तुरंत पहुंच जाता है। राइट, कितना जाता है, तो जिस व्यक्ति ने आपको इस समूह में इनवाइट किया है, उनके पास जाता है 50%। कितने का? $50 का 50%, मतलब 4000 रुपए का 50%। उनको भी कोई सिस्टम में लेके आया होगा जो आपके लिए कहलाएंगे दूसरे कम्युनिकेटर या दूसरे अपलाइन फंड रेजर। इनके पास जाता है 10%, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। ये आपका टोटल बनेगा 85%। लेकिन कितने लोगों के पास पहुंचा? मात्र 8 लोगों के पास। कम्युनिटी में कितने लोग हो सकते हैं? पता नहीं। ठीक, तो बाकी लोगों को यदि कुछ मिल जाए तो बुरा है क्या? तो अब यहाँ पर 5% का फंड ग्लोबल जितने भी लोग होंगे, आपको छोड़ करके आपसे पहले जितने भी साथी जुड़ चुके होंगे एक दिन पहले, उन सब में ये बराबर भाग में इक्वल डिवाइड कर देता है। 5% कितना होता है? लगभग ₹200। तो मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं, तो ये ₹200 उन 10,000 लोगों में बराबर भाग बँट जाएगा। ठीक? अब 10% और बचा, ये कहाँ जाएगा? ये 10% का फंड आपका जाता है डेवलपर कम्युनिटी में। इस सिस्टम को टेक्निकली जिन्होंने डिज़ाइन किया है, जैसे मैं भी एक हूँ, मेरे साथ करीबन 13 लोग और हैं, और यदि आप भी ब्लॉकचेन डेवलपर हैं प्लस डॉट नेट के कोर डेवलपर हैं, तो देन यू आर ऑल्सो वेलकम। इसका एक प्रोसीजर है, एग्ज़ाम होता है, आपको कितना टैलेंट है, कितना नॉलेज है, वो बताना पड़ता है, और आप भी हमारे समूह में आ सकते हैं। तो जैसे ही आपने बटन दबाया, 85% 8 लोगों के पास, 5% सबके पास और 10% डेवलपर कम्युनिटी के पास जाएगा। इस प्रकार से ये आपका 100% का फंड 1 सेकंड में शून्य हो चुका होता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपके हुआ पैसे का हिसाब। मिलेगा क्या आपको यहाँ पे? तो पहला मिलता है आपको, आज से आजीवन आप इस कम्युनिटी के सदस्य बन गए, मतलब मेंबर बन गए। आप इस समूह में आ गए। अब आप यहाँ से बाहर जाने वाले नहीं हैं, कोई एग्ज़िट डोर नहीं है, कोई इसका एक्सपायरी डेट नहीं है। बिकॉज़ ये कोई प्लान नहीं है कि आपने दिया है तो ये इतने साल ही चलेगा, ठीक? ये आपने पैसा दिया इस समूह में आने के लिए, जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की इस समूह में आपको बुलाने में, उनके पास कुछ पहुँच गया, बाकी जितने साथी हैं सबके पास पहुँच गया एज़ पर प्रोटोकॉल। दूसरा, नाउ यू कैन एनरोल इन पब्लिक प्रोजेक्ट। जो भी पब्लिक यहाँ जुड़ी हुई है पहले से इस समूह में, अब यदि वो लोग अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं, तो उसकी जानकारी आप भी देख पाएँगे, और जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे, उसमें आप पार्टनरशिप भी ले सकते हैं। जैसे आपने आज जॉइन किया, कल और भी कई लोगों ने जॉइन किया। अब मेरा एक खुद का प्रोजेक्ट है, मैं मान लो उसको सबमिट करता हूँ और वो आपके पोर्टल में दिखाई देता है, मेरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आता है, तो वहाँ पर मान लीजिए कि हम डिमांड कर रहे हैं, भैया 500 लोगों से 2-2 हज़ार रुपए चाहिए हमें। आपका यदि रुझान बनता है कि नहीं प्रोजेक्ट तो ठीक है, तो मेरी कंपनी में डायरेक्टली आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें प्लैनेट वे कहीं बीच में रोल नहीं निभाएगा। केवल प्लैनेट वे क्या करता है, कम्युनिकेशन पैदा करता है। मतलब कम्युनिकेट करता है कि देवेंद्र मिश्रा जी का एक प्रोजेक्ट है, यदि आप इनमें आना चाहते हैं तो ये देवेंद्र मिश्रा जी का नंबर है, ये उनकी कंपनी है, ये उनका ऑफिस है, ये उनका पूरा कंप्लीट डिटेल है। आप इनसे बात कीजिए और इनको फंडिंग करिए और अपना केवाईसी कराइए, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको करवाना है। So now you can enroll yourself in public project.
आया समझ में? ठीक। तीसरा, अब यहां पर यू कैन सबमिट प्रोजेक्ट एज वेल। आपके पास यदि कोई खुद का प्रोजेक्ट है तो आप भी सबमिट कर सकते हैं, जिसकी हमने चर्चा की। ठीक। ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए आपको, ये ऑब्वियसली 100% आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी आगे की कहानी मैं कल बताऊंगा आपको। और चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा, आज से आपको एक चीज एक्स्ट्रा और मिल जाएगी, वो है डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। आज के लिए केवल 4 पॉइंट ही रहेंगे हमारे। ठीक है। तो डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट में होता क्या है, जब भी कोई सदस्य समूह में जुड़ता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। याद आया? 85, 5 और 10। तो ये 5% का जो फंड है, ये कहाँ जाता है? ये जाता है आपका ग्लोबल, मतलब पूरे विश्व में जितने लोग पहले से सिस्टम में जुड़ चुके हैं, ये उनके पास जाता है। राइट? तो आज तो आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, अब कभी इसकी एग्जिट डेट तो आएगी नहीं। तो आज के बाद कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जब ग्लोबली इस समूह में जुड़ता है, तो उसका 5% तो बटेगा, नहीं बटेगा? इस 5% में कुछ हिस्सा आपका भी होता है, क्योंकि आप भी इस समूह से जुड़े हुए हैं। परसों फिर ज्वाइनिंग होगी, फिर उसका 5% बटेगा, फिर कुछ मिलेगा। ये हमेशा आपके पास आता रहेगा। ठीक है? कितना आ सकता है? एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए, आज आप आए, कल मान लीजिए 100 लोग जुड़ते हैं टोटल इस समूह में, टोटल 100 लोग ग्लोबली। तो ₹4000 का 5% कितना होता है? ₹200। और 200 इंटू 100 लोगों से कितना हुआ? ₹20,000। ₹20,000 कितने लोगों में बटेगा? तो डिवाइड बाई आपको मिला के जितने लोग, मान लो कि 7,000 लोग पहले थे और आपको मिला के 7,001 लोग हो गए। तो ये ₹20,000 7,001 लोगों में बँट जाएगा कल। ठीक? ये आपका नेक्स्ट डेट का है। परसों मान लीजिए कि लगभग फिर से 100 जॉइनिंग होती हैं। तो इस बार क्या होगा? फिर वही ₹200 इंटू 100 कितना हुआ? 20,000। परसों फिर आया। लेकिन अब कितने लोगों में बटेगा? तो इसमें 7,001 तो पहले थे, प्लस 100 लोग और हो गए। तो 7,101 लोगों में ये ₹20,000 अब बटेगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। ठीक? तो ये आपके पास एक्स्ट्रा छोटा ही अमाउंट रहेगा, ये कोई आपका आरओआई नहीं है। लोग आएँगे तो मिलेगा, नहीं आएँगे तो नहीं मिलेगा। बट एक छोटी-सी सुविधा है कि भैया आप समूह में आ गए हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं कि आप ऐसे बहुत बड़े अमीर व्यक्ति बन जाएँगे। लेकिन कुछ ना कुछ आता रहेगा, बस इतना समझिए आप। ये 4 पॉइंट आज के लिए हमने रखे। कल हम जो चर्चा करेंगे, वो बहुत अंदरूनी चर्चा करेंगे, जिसमें आप यदि 5 लाख रुपए से लेकर के और 5,000 करोड़ रुपए तक के कर्जे में हैं, तो कल जो हम चर्चा करेंगे, उससे आप इसका निदान खुद निकाल सकते हैं। जिसको हम बोलते हैं 5वां पॉइंट, वर्किंग प्रोटोकॉल। मतलब इस समूह में आने के बाद ये 3-4 सुविधाएँ तो आपको मिल गई, लेकिन आपको लगता है कि आप कुछ लोगों को इस समूह में लेके आ सकते हैं, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी आपकी क्षमता है, आप लेके आ सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और हो सकता है कि इनमें से सब लोग वो काम ना करें जो आप कर सकते हैं, कुछ लोग करेंगे। तो कुछ लोगों ने मिलके मान लीजिए कि आपकी तरह समूह को और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो ये जो सिस्टम रहेगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लाने में मदद करेगा, तो इससे आपको इतना सारा फंड यहाँ मिल सकता है, जिसकी आपने सपने में भी अपेक्षा नहीं की होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस सिस्टम में कम लोग, कम पैसा, सॉरी, कम समय, कम लोग लगेंगे, कम पैसा लगेगा, ठीक है? और कम समय में ज़्यादा जो पैसा है, कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, ये प्रणाली मैं आपको कल बताऊँगा। मतलब यदि आपने 5-10 लोगों को भी इनवाइट कर लिया और वो प्रणाली 2 या 3 बार भी रिपीट हो गई, मतलब कहने का कि आपने यदि कुल मिला के 10 लोगों को समूह में इनवाइट कर लिया, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके,
और यही चीज़ इन्होंने भी कर ली, तो यहाँ लगभग मान लीजिए 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 लोग हो गए और यही चीज़ एक बार और डुप्लीकेट हो गई, तो यहाँ करीबन 1000 लोग हो गए। इतने 1110 लोगों की संख्या से आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आप कितने दिन में ये काम कर सकते हैं। बाकी जो इसके नीचे लोग होंगे वो अलग है, ठीक? तो इसकी पूर्ण जानकारी कल आपको बोर्ड प्लान के माध्यम से दूँगा और अब मैं अपनी बातचीत को यहीं खत्म करता हूँ चूँकि हमारा समय निश्चित होता है और 5 मिनट के लिए हमारे पास समय है जहाँ पर हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर समय और ले लेते हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी का सुनने के लिए, निरंतर रहने के लिए।